हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग ठीक है, सब फर्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज आपका डाउट था कि सर डिसोल्यूशन की जो एंट्रीज है वो वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो ठीक है, तो डिसोल्यूशन की जो हमने एंट्रीज वाले क्वेश्चन आपको करवाए भी हैं, लेकिन वीडियो के साथ अब तक नहीं बनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं उस टॉपिक को कवर करूँ तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। हम बहुत सारी एंट्री डिस्कस करने वाले हैं, और जब डिफरेंट तरह के एंट्रियाँ सीख जाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि पेपर में टाइम कैसे करना है, क्योंकि हर के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो हम फॉलो करने वाले हैं। तो जब भी एंट्री वाला क्वेश्चन आएगा तो किस तरह आपको जज करना है वो समझना। और एग्जाम में एक बात नोटिस करना, सबसे पहले नीचे देखना वो बनाना है। बनाना क्या है, कई बार नीचे बच्चा देखता है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, वो एंट्री कराता है, या तो वो पढ़ता है नीचे पास जनरल एंट्री, वो एंट्री अकाउंट बना के आता है। क्योंकि मोस्टली आपके अकाउंट्स की प्रैक्टिस होती है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो पूरा नीचे हेड पढ़ना कि जनरल एंट्री पूछ रहा है कि अकाउंट पूछ रहा है, उसके बाद ही करना है। लेकिन चांसेस है कि एंट्री वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी बुक में ध्यान दो, कहता है पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है, आपको जनरल एंट्री पास करने स्टार्टिंग में बोल दिया, तो ठीक है एंट्री पास करेंगे। कई बार बेटा ये वाली जो लाइन है ना, पास जनरल एंट्री, बिल्कुल लास्ट में दी जाती है, तो मैं कह रहा हूँ लास्ट में ज़्यादा फोकस करना। ए पार्ट, बिल रिसीवेबल 20,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड एज ड्रॉई वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। एक 20,000 का बिल था, ठीक है, हमें बिल मिला ड्रॉई से, और हमने क्या किया, बैंक में गए और बिल डिस्काउंट करवाया। आपने पढ़ा था BRS, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था 11th में। तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक में बिल जमा कर दिया और वहाँ से पैसा ले लिया। ठीक है, अब मुझे लगा कि जब पेमेंट का टाइम आएगा तो ड्रॉई बैंक को पेमेंट कर देगा, बैंक वाले को पैसा मिल जाएगा। इतना ही सब कुछ पढ़ा था हमने, हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से बिल हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, और ड्रॉई जो इंस्टॉलमेंट मिला उसका पैसा ही देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बैंक वाला क्या करेगा, वो तो मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा, कॉमन सी बात है। और मैं किसे पकड़ूंगा, ड्रॉई को। अब देखो ड्रॉई को पकड़ा तो गया है, लेकिन क्या मिला चेक करते हैं। कहता है ड्रॉई वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 30% अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। मुझे केवल 20,000 रुपये का 30% ही रिसीव हुआ है। मतलब कितना पैसा रिसीव हुआ है, 6,000। तो हमें जो हमारी फर्म है, हमें कितना पैसा मिला ड्रॉई से, 6,000 रुपये। तो पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एंट्रीज की। देखो कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप बैंक वर्ड यूज़ कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब ये क्यों किया है हमने, बीइंग 30% रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉई। ये आपने नरेशन वगैरह ये खुद लिखना, ठीक है। कितना पैसा मिला अपने ड्रॉई से, 6,000। एक बात बताओ भाई, मुझे तो 6,000 मिलेगा ड्रॉई से, वो तो पूरा दिवालिया हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, हाथ खड़े कर दिए मैं कुछ नहीं देने के लिए। भाई मैं सिर्फ तुम्हें 30% दे सकता हूँ, ठीक है, आ गया। लेकिन बात बताओ, हमने जो बैंक से पहले 20,000 रुपये डिस्काउंट करवाया था बिल, बैंक वाला हमारे अकाउंट से कितना पैसा काटेगा, पूरा 20,000 रुपये। बैंक वाले को मतलब नहीं है कि भाई ड्रॉई पैसा दे चल ना दे, वो तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम जानो, तुम्हारी पार्टी थी, मुझे क्या भाई। मैंने तुम्हारे जब टाइम पड़ रहा था मैंने तुम्हारी हेल्प करी ना, तुम हमारे पास आए, बिल डिस्काउंट कराया और चले गए। अब मुझे 20,000 तुमसे, 20,000 रुपये तुमसे लेने हैं, तो जो बैंक है वो बैंक 20,000 मुझसे लेगा, मेरे अकाउंट से पैसा 20,000 काटेगा। तो बैंक से देखो पैसा जा रहा है 20,000 रुपये, बैंक जा रहा है, बैंक क्रेडिट होगा। बैंक में पैसा आए, असेट्स बढ़े तो डेबिट, असेट घटे तो क्या, कोई सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक, है ना, बैंक से पैसा जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 20,000। और डेबिट किसे करेंगे, फर्म हो रही है बंद, जब फर्म बंद हो रही है सब सारी बातचीत किसके थ्रू करते हैं, रियलाइजेशन। तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जी एक एंट्री में दो एंट्री, फर्स्ट एंट्री के दो पार्ट हो गए, कोई डाउट यहाँ तक। नंबर 2, ये नरेशन की लाइन छोड़ दी, खुद ही लिखना। नंबर 2, 100 शेयर्स, ध्यान समझना बेटा क्या लिखा है, बी पार्ट है, 100 शेयर्स ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड एक्वायर्ड एट कॉस्ट ₹3600, ठीक है, हैज़ बिन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। अब वो रिटर्न ऑफ हो गया फ्रॉम द बुक से। दीज वर वैल्यूड 12 रुपये पर शेयर। देखो 100 शेयर्स थे, हमने पैसा इन्वेस्ट किया था 100 शेयर्स का, 100 शेयर्स की कॉस्ट कितनी थी, 3600 रुपये। अब वो रिटर्न ऑफ हो गए, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 12 रुपये। तो 100 शेयर्स
मल्टीप्लाई 12, कितने पे होगी इसकी कॉस्ट आज के टाइम पे वैल्यू? 1200 रुपये हो गई, हाँ है ना। एक बार ध्यान देना, वर्ड डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स ए एंड बी 2:1। तो ये जो पैसा है ए और बी, जो 1200 रुपये जो वैल्यू होगी उसकी, वो कौन बांटेगा? ए बांटेगा, बी बांटेगा, ठीक है। किस रेशो में बांटेगा? 2:1 में बांटेगा। तो एक बात बताओ, जो हमारा शेयर था बजाज ऑटो लिमिटेड में, कौन एक्वायर्ड कर रहा है? देखो, दीज वर वैल्यूड ₹12 पर शेयर एंड वर डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। एक बात बताओ, फर्म की संपत्ति है, फर्म की संपत्ति पार्टनर्स कह रहे भैया हम घर ले जा रहे हैं, हम बांटेंगे। तो भैया ऐसे फ्री में कौन देता है? कोई देता है? आपसे कोई फ्री में कोई सामान मांगे आप दोगे? नहीं। फर्म का पैसा था 1200 रुपये, पार्टनर्स कहते हैं ए और बी 2:1 में हम अपना घर ले जा रहे हैं, हम बांट रहे थे। तो फर्म क्या बोलेगी? भाई तू ले तो जा, लेकिन तेरी कैपिटल से पैसा कटेगा, तेरी कैपिटल से पैसा काट लेंगे हम, तू तो ले जा रहा है। क्योंकि भाई ये तो असेट्स किसका है? फर्म का है ना। तो अब देखो, जब भी कभी कैपिटल से पैसा कटता है तो कैपिटल कम होती है, और कैपिटल कम होना मतलब क्या? डेबिट हो जाना। तो आपने एक बात नोटिस कर ली है, यहाँ पर पार्टनर कितने हैं? ए और बी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सिंपल वे में समझना, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? हाँ जी, किसके थ्रू बात कर रहे हैं? टू रियलाइजेशन, बस टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो 2:1 की बात हो रही है। हाँ, 1200 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से काटेंगे 1200, 4 दूनी 8, 800, 400, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1200। यहाँ तो कोई डाउट मन में नहीं। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड एंट्री, मिस्टर वर्मा अ क्रेडिटर टू वूम ₹6,000 और ड्यू। ठीक है, मिस्टर वर्मा एक क्रेडिटर था। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं, फ़र्क पता है ना। डेटर्स जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। क्रेडिटर्स टू वूम ₹6,000 आर ड्यू, एक्सेप्टेड ऑफिस रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट 4,000 एंड बैलेंस पेड बाय टू हिम बाय कैश। मुझे 6,000 रुपये देने थे किसी क्रेडिटर्स को, काम नाम क्या? मिस्टर वर्मा हो। उसने 4,000 रुपये का एक इक्विपमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ऑफिस इक्विपमेंट। कह रहा भैया ये ऑफिस इक्विपमेंट बड़ा है, ये मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। एक तरफ से लायबिलिटी कम हुई और एक तरफ से असेट्स कम हुआ, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, नो एंट्री। बताया था आपको मैंने इसका जो बेसिक बताया था कि जब भी कभी असेट्स और लायबिलिटी के साथ इक्वली मतलब कम अमाउंट कट रहे हैं तो फिर उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी भी खत्म, असेट्स भी खत्म, दोनों चीज़ खत्म हो गई। लेकिन क्या लिखा है? बैलेंस पेड टू हिम बाय कैश। 6,000 में से 4,000 का तो वो ले गया इक्विपमेंट, लेकिन रह गया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये की उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब पेमेंट करनी पड़ेगी तो उसकी एंट्री भी होगी, और एंट्री क्या होगी? पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट किसे करेंगे? रियलाइजेशन को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 2,000 रुपये। 4,000 की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरफ से असेट्स और एक तरफ से लायबिलिटी दोनों खत्म हो रहे हैं। कोई डाउट नहीं आता। एंट्री नंबर 5 पे आ जाओ। सो डी पार्ट, देखो डी पार्ट में क्या लिखा है? डी एंट्री कहता है डेटर्स ऑफ ₹5 लाख एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 20,000 ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। डेटर्स 5 लाख के थे, तो देखो डेटर्स ट्रांसफर कहाँ होते हैं? रिलेशन में, डेबिट साइड, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल कहाँ ट्रांसफर होते हैं? क्रेडिट साइड। इतना तो पसंद में आ गया। डिसोल्यूशन, बैड डेट्स फॉर ₹1 लाख एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 30% डिस्काउंट। ऑन डिसोल्यूशन बैड डेट वर ₹1 लाख। 1 लाख का बैड डेट हो गया, पैसा डूब गया। 5 लाख में से 1 लाख डूब गया, कितना बचा? 4 लाख। आपने क्या कहा कि सर 5 लाख है, 1 लाख तो भागी गए पैसे लेके, ठीक है, क्या कर सकते हैं? कितना रह गया? 4 लाख। और जो बैलेंस बच गया ना, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 30% डिस्काउंट। जो 4 लाख वाले से केवल कितना डिस्काउंट दिया हमने? 30% डिस्काउंट दे दिया। भैया कोई नहीं, 30% कम दे दो, लेकिन ले आओ। 4 तिया 12, 4 0, 1,20,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो भैया पैसा आया कितना? 4,20 से 1,20 चला गया, तो रिसीव कितना हुआ? 2,80। ये आपको रिसीव हुआ है, तो रिसीव की एंट्री कर दो। क्या एंट्री बनने वाली है? 4th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 280, 280। यहाँ तक कोई डाउट मन में?
हाँ जी, नहीं है। अब देखो एंट्री नंबर 5th और 6th, दो एंट्री रहेगी इस क्वेश्चन में, ध्यान समझना। 5th, यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं है। 5th एंट्री में तो क्या लिखा है, लोन ओव्ड बाय बी टुवर्ड्स फर्म इज ₹30,000। बी ने उधार लिया फर्म से 30,000 का। वो यहाँ पे ना वर्डों को उसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि लोन लिया कि लोन दिया, उसे पता ही नहीं चलता, तो क्वेश्चन निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है लोन ओव्ड बाय बी, बी के द्वारा लोन लिया गया है, कितने का, 30,000। फर्म ने लोन दिया बी को 30,000, ठीक है, बी एज अ पार्टनर है। इट वॉज डिसाइडेड बाय द फर्म दैट बी विल बी पे टू द क्रेडिटर 25,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बी फर्म कहती है बी से, देखो फर्म तो वैसे क्या है, आर्टिफिशियल है, वो बात तो ना करेगी। फर्म की तरफ से डिसाइड हुआ कि बी भाई तूने देख, फर्म हमने तुम्हें लोन दिया बी 30,000 रुपये का, तो 30,000 रुपये लाएगा, तेरा हिसाब क्लियर होगा, तो एक काम कर, पैसे वैसे मतला, तू जो क्रेडिटर है 25,000 रुपये की, उसकी पेमेंट कर दे और तुम्हारा मेरा हिसाब रफा दफा हो जाएगा। फर्म की तरफ से बी का पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। बी भी मान गया कि 30,000 रुपये दूंगा फर्म को, क्या फ़ायदा, 25,000 रुपये क्रेडिट को दे दो, लेन देन खराब, हिसाब क्लियर हो जाएगा। बस वही बात है, आपको समझना है कि हुआ क्या बिजनेस के अंदर, डील क्या हो रही है। डील समझ में आ गई। 30,000 का लोन दिया था बी को, पेमेंट अब जो फर्म बंद हो रही है, फर्म ने बोला कि तू पैसे मत ला, तो एक 25,000 क्रेडिटर से पे कर दे, फुल सेटलमेंट हो जाएगा, हमें फिर तेरा मेरा हिसाब क्लियर। ध्यान समझना। तो हमें फर्म बी, ध्यान देना क्या एंट्री बनने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू में क्या आएगा, बीज लोन अकाउंट। कितने रुपये, 30,000 रुपये। कितने रुपये आएगा यहाँ पर, 30,000। क्यों 30,000 आएगा, क्योंकि मुझे बी से कितने रुपये लेने थे, 30,000 रुपये लेने थे, ठीक है। तो भाई 30,000 रुपये का जो असेट्स था हमारे, वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, फर्म के तो असेट्स था वो, ठीक है ना, और फुल सेटलमेंट भी हो गया। नीचे लाइन पढ़ो, फर्म हैज़ बोरोड 35,000 फ्रॉम रश्मि। फर्म ने 35,000 उधार लिया है रश्मि से। इस पर फर्म उधार ले रही है, पहले दिया था, इस पर लिया है। आगे पढ़ना, रश्मि अ पार्टनर, द फर्म गॉट डिसॉल्व, फर्म बंद हो गई। रश्मि डिसाइडेड टू टेक फर्नीचर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ अ लोन। रश्मि ने क्या बोला कि मुझे 35,000 का जो मैंने लोन दिया ना फर्म को, मुझे फर्नीचर दे दो। लेकिन देखो अगर ये आउटसाइड लायबिलिटी होती, आउटसाइड मतलब समझते हो फर्म के बाहर वाली, मैंने आपको बताया था, तो उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तरफ से आउटसाइड लायबिलिटी खत्म हो रही है और तरफ से असेट्स खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो है एज अ पार्टनर का लोन है, ठीक है, पार्टनर का लोन खत्म होता है बेटा, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री बनेगी, ध्यान समझना। रश्मि का लोन, देखो लायबिलिटी खत्म होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, सब 11th का रूल है। तो लायबिलिटी यहाँ खत्म हो रही है ना, ये तो 5th था, ये 6th है। लायबिलिटी खत्म होती है तो क्या आएगा, डेबिट होती है, तो रश्मि देखो जो 5th एंट्री है ना, यानी क्या लिखा है, रश्मि या पार्टनर, तो रश्मि पार्टनर ही है, रश्मि इस कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल नहीं आएगा, सॉरी क्या आएगा इस जगह, लोन। रश्मि इज लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी खत्म, फर्म की लायबिलिटी कितने की थी, 35,000 रुपये की। और 2 में क्या आ जाएगा बच्चों, किसके थ्रू बात हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का नहीं। अब मैं थोड़ा सा 5th की बात दोबारा करता हूँ, तो ध्यान समझना। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर अगर 20, अगर मैं छोटी सी बात करूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, एंट्री पेपर में क्वेश्चन ये सिर्फ दे दे और वहाँ ये ना बोले कि उसको पेमेंट करनी पड़ी क्रेडिटर्स की, इतना बोलते उससे पेमेंट पैसा आ रहा है, फर्म ने बी को लोन दिया था 30,000 का और बी से पैसा वो ले रहे हैं, तो उस बात क्या एंट्री बनेगी, उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, पहले ये समझते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि इस बार तो हमने क्या किया, अभी उसने क्रेडिट टेक कर लिया, हमने एंट्री कर दी। अब देखो समझना, आपको मैंने जब बताया था बेसिक में भी, रिलेशन अकाउंट में हम कैश, बैंक, ठीक है ना, पार्टनर्स लोन, लोन टू फर्म, लोन टू पार्टनर, सॉरी हमने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है, इनको हम रिलेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते थे, पहली बात, इनकी बात अलग से करते थे हम, हाँ या ना, ठीक है। तो जब बी
को हमने लोन दिया है 30,000 रुपये का, पेमेंट जब वहाँ से पैसा आएगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, सिंपल। क्योंकि बैंक में पैसा आया और जो बी का लोन हमारे लिए असेट्स था फर्म के लिए वो खत्म हो जाएगा। असेट्स कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। फर्क कितना समझा? इस जगह बस फर्क कितना था, असेट्स कम हो रहा तो क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन डेबिट में बैंक वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, रियलाइजेशन वर्ड यूज़ हो रहा है। क्योंकि एक तरफ से आपकी क्या खत्म हो रही है, क्रेडिटर्स खत्म हो, लायबिलिटी क्रेडिट कम हो रही है। याद रहा? तो ये छोटा सा छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेगी क्वेश्चन के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखेंगे, पहले से कॉपी करो फिर देखते हैं।